रात के 11 बज रहे थे जब आर्यन की पुरानी मोटरसाइकिल एक सुनसान सड़क पर बंद पड़ गई। चारों तरफ घना जंगल था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। वो सर्दी जो सिर्फ मौसम से नहीं बल्कि किसी अनजान डर से आती है। आर्यन एक पत्रकार था, दिल्ली से निकला था एक पुरानी हवेली की खबर लेने। लोग कहते थे कि राजस्थान के उस छोटे से गांव भूतगढ़ में एक हवेली है जहां पिछले 20 सालों में जो भी गया वो लौट कर नहीं आया। आर्यन को इन बातों पर यकीन नहीं था। अंधविश्वास है बस, उसने सोचा और फोन निकाला। नो सिग्नल। तभी दूर एक रोशनी दिखी। रोशनी एक हवेली से आ रही थी, विशाल, काली, टूटी हुई, जैसे किसी ने पत्थरों को दर्द से चुना हो। दरवाजा खुला था। आर्यन अंदर गया। अंदर धूल थी, जाले थे और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, सब एक ही परिवार की। एक बुजुर्ग राजा, एक रानी और एक छोटी बच्ची। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, यहां से चले जाओ। आर्यन रुक गया। आवाज एक बच्ची की थी, मीठी लेकिन डरावनी। उसने टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे, नंगे पांव, छोटे छोटे। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। वो पत्रकार था, उसका काम था सच तक पहुंचना। उसने एक कमरे में एक पुरानी डायरी ढूंढी। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी। आज राजा साहब ने हवेली बंद कर दी। कहते हैं छोटी राजकुमारी रिया कुएं में गिर गई, लेकिन मुझे लगता है उसे धक्का दिया गया और वो हत्यारा आज भी इसी हवेली में है। दीवान हरिप्रसाद, 14 अक्टूबर 1976। आर्यन का दिल जोर से धड़का। उसने पन्ने पलटे। आगे लिखा था, रिया मरी नहीं, वो आज भी यहां है। मैंने उसे देखा है, वो इंसाफ मांग रही है। तभी बिजली चमकी और पूरी हवेली एक पल के लिए रोशन हो गई। आर्यन ने देखा, सामने की दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था, ताजा, धूल हटाकर कुएं के पास जाओ। आर्यन हवेली के पिछवाड़े गया। वहां एक पुराना कुआं था, पत्थरों से बंद। उसने टॉर्च कुएं में डाली। नीचे मिट्टी में दबा हुआ एक लकड़ी का बक्सा था। बड़ी मुश्किल से उसने रस्सी बांधी और बक्सा ऊपर खींचा। अंदर थे पुराने कागजात, एक अंगूठी और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, मेरी बेटी रिया को मेरे भाई विक्रम सिंह ने मारा ताकि हवेली और जमीन उसे मिले। सबूत इस बक्से में हैं। अगर कोई यह पढ़ रहा है, इंसाफ दिलाओ। राजा भवानी सिंह। आर्यन की आंखें भर आईं। 50 साल पुराना राजा आज खुला था। भोर होते ही आर्यन गांव पहुंचा। उसने सरपंच को सब बताया। पुलिस आई, कागजात जांचे गए। विक्रम सिंह के वंशज अभी भी उस जमीन पर काबिज थे, लेकिन अब नहीं रहेंगे। जाते वक्त आर्यन ने एक बार पलटकर हवेली को देखा। हवेली की एक खिड़की में उसे लगा एक छोटी बच्ची खड़ी है, मुस्कुरा रही है। फिर हवा का एक झोंका आया और वो चली गई। कुछ रहस्य सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, कुछ रहस्य इंसाफ मांगते हैं, और जब कोई सुनने वाला मिल जाए तो रूहें भी चैन से सो जाती हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं